बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हमारा जो सबक है उसका उन्वान है झूठे आदमी, और ये हमारी 10वीं किताब का दूसरा सबक है। इससे पहले हम सर सैयद अहमद ख़ान का लिखा हुआ एक मज़मून अपनी मदद आप पढ़ चुके हैं, जो हमारी नसर का हिस्सा नसर का पहला सबक था। और आपको मालूम है कि अच्छा खासा तवील और पुराना 150 साल पुरानी उर्दू में लिखा हुआ मज़मून था। 6 असबाक में उसको मुकम्मल किया था हमने। आज हम हिस्सा नसर के दूसरे सबक झूठे आदमी, ये भी एक मज़मून है जिसमें झूठ और झूठ बोलने वाले आदमियों के बारे में इज़हार ख्याल किया है। एक लिहाज से इंसानी नफ्सियात के ऊपर ज़रा सी तहकीक है जो कि मुसन्निफ़ ने की है। मुसन्निफ़ का नाम है मौलवी ज़काउल्लाह। तो पहले भी आपको बताया जा चुका है कि जो तारफ़ होता है मुसन्निफ़ का, उसके अंदर से कसीरुल इंतखाबी सवालात आते हैं। कसीरुल इंतखाबी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कहते हैं। ये मैं अगले लेसन में थोड़ी सी इसके ऊपर ज़्यादा वजाहत कर दूँगा। तो इस वक्त मैं इसको मुख्तसर करने के लिए फ़िलहाल शुरू करता हूँ इसको। इनकी पैदाइश थी 1832 की और वफ़ात इनकी हुई है 1910 में। तो काफ़ी तवील इनकी उम्र थी। तो अगर जिन बच्चों को उर्दू के आदाद पढ़ना नहीं आते वो उसके ऊपर इंग्लिश के आदाद लिख लें, बेशक वैसे पढ़ना आना चाहिए। और मैं कोशिश करूँगा किसी दिन आपको बता भी दूँ। अगर आप में से कोई बच्चा मुझे याद करवा दे तो मैं बता भी दूँगा, लिख दूँगा उर्दू के आदाद। वैसे तो आज जदीद दौर है, आप गूगल में हर चीज़ को सर्च कर सकते हैं। तो इसकी मैं बग़ैर किसी तवक्कुफ़ के वक्फ़े के हम इसकी जो है रीडिंग में इसकी शुरू करता हूँ, पढ़ना शुरू करता हूँ। मौलवी ज़काउल्लाह दिल्ली में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम सनाउल्लाह था। 12 बरस की उम्र में दिल्ली कॉलेज में दाखिल हुए। दिल्ली में कॉलेज था, उसमें दाखिल हुए। यहाँ मौलवी मोहम्मद हुसैन आज़ाद और डिप्टी नज़ीर अहमद का साथ हो गया, यानी उनके साथ पढ़ने का मौका मिल गया। वो भी इन्हीं के साथ पढ़ते थे। ये बहुत बड़े नाम हैं अदबी हवाले से और कुछ हद तक सियासी हवाले से भी। सर सैयद अहमद ख़ान के साथी दस्ते रास थे मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, और वो ख़ुद बहुत बड़े एक अदीब थे और उन्होंने सर सैयद के साथ काम भी किया। उनकी सवाने उमरी भी लिखी, हयात जावेद, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है। डिप्टी नज़ीर अहमद बड़ा मशहूर नाम है। तौबतुन नसून का मशहूर नावल शायद आपने कभी सुना हो, जो अब तो ज़रबुल मिसल बन गया हुआ है। मिसाल दी जाती है तौबा के नसूह तौबा करनी है तो नसूह की तरह तौबा करो। तो उनका साथ हो गया। इन तीनों में बड़े तल्लुकात पैदा हो गए। मौलवी ज़काउल्लाह को रियाजी से ख़ास मुनासबत थी, यानी मौलवी ज़काउल्लाह जो थे वो मैथमेटिक्स में बड़े उनको शौक़ था। मास्टर रामचंद चंदर रियाजी के उस्ताद थे वहाँ, और अपने इस लायक शागिर्द पर ख़ास अनायत फरमाते थे, यानी बड़ी मेहरबानी करते, बड़ी नज़र करम करते, उनका बड़ा ख्याल रखते, उन पर तवज्जो देते। ज़काउल्लाह अक्सर अव्वल आते, यानी फ़र्स्ट आते क्लास में। वजीफ़े हासिल करते, यानी स्कॉलरशिप हासिल करते। वजीफ़े का मतलब है इनाम हासिल करना, जिसे आजकल स्कॉलरशिप कहा जाता है। और अपने इस लायक वो दो तमगे भी अपनी आला काबिलियत की बुनियाद पे हासिल किए। जिनका तमगों को अब वही एक अलमिया है हमारा कि अब हम अपने बच्चों को उर्दू समझाने के लिए अंग्रेज़ी अल्फाज का सहारा लेने पे मजबूर है। मेडल कहा जाता है इसको, तमगे। उन्होंने 2 तमगे भी हासिल किए। तालीम से फिर फ़ारग होकर उसी कॉलेज में, यानी दिल्ली के कॉलेज में ही वो मुअल्लिम रियाजी हो गए, यानी मैथमेटिक्स के उस्ताद हो गए वहाँ पे। फिर आगरा एक जगह है दिल्ली के करीब ही, आपने सुना होगा, आगरा में ताज महल भी है। और जैसे हमारे गुज़श्ता हुक्मरान नवाज शरीफ साहब थे तो उन्होंने लाहौर के करीब ही नहीं, जाती उमरा में अपना एक महल बनाया हुआ था। इसी तरह दिल्ली के करीब ही जगह है आगरा, तो वहाँ महल्लात भी थे और बादशाहों की रिहाइशगाहें और उनके बागात वगैरह वहाँ थे। आगरा दिल्ली के साथ ही है। फिर वो आगरा चले गए कॉलेज में, और वहाँ 7 साल तक वो उर्दू और फ़ारसी पढ़ाते रहे। अब आप देखिए ये दौर कौन सा है। ये 1832 से 1910 तक का दौर है। उस वक़्त पाकिस्तान नहीं बना हुआ था। उस वक़्त अंग्रेज़ों और हिंदुओं का गलबा था मुसलमानों पर। लेकिन कॉलेजों में हमारी 1000 साल हुक्मरानी की तारीख़ की वजह से कॉलेजों में जो तालीम पर भी हमारी हुक्मरानी थी, और वहाँ
फ़ारसी और उर्दू पढ़ाई जाती थी तब तक। अब ये अलमिया देखिए, हमने आज़ादी क्या हासिल कर ली, हमने इल्म से भी आज़ादी हासिल कर ली, हम अपनी ज़ुबान से भी आज़ादी हासिल करने पे तुले हुए हैं। और हमारी उर्दू का ये हाल है कि हम बड़े फ़ख्र से भरी महफ़िल में कहते हैं कि मेरी उर्दू बहुत कमज़ोर है, लेकिन उसी महफ़िल में हम में से एक भी सलाहुद्दीन अयूबी जैसा बहादुर मौजूद नहीं है जो ये कहने की जुर्रत कर सके कि मेरी अंग्रेज़ी बड़ी कमज़ोर है। क्योंकि जब वो ये कहेगा कि मेरी अंग्रेज़ी बड़ी कमज़ोर है तो सारी महफ़िल उसे ना जाहिल भी समझेगी, कामिल भी समझेगी, और ये मुआशरे में अंग्रेज़ी का ना आना तो आपको मालूम ही है। मैं अंग्रेज़ी की अहमियत के तो ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ना ही अंग्रेज़ी के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन एक रवैया तो है हमारा इस तरह का कि हमने उर्दू को तो बिल्कुल ही इस काबिल नहीं समझा हुआ कि उसके अंदर हम महारत को कोई काबिल फ़ख्र चीज़ समझे, उर्दू को जानना कोई अपने लिए दर्द सर बनाएं। बहरहाल उर्दू पढ़ाते रहे वो आगरा कॉलेज में। 1855 में वो डिप्टी इंस्पेक्टर मदारिस हो गए। ये एक ओहदा है महकमा तालीम में, डिप्टी इंस्पेक्टर से छोटा होता है। और मदारिस आजकल स्कूल्स या कॉलेजेस का जो है ना उसके लिए लफ्ज़ मदारस आता है, मदरसे की जमा है, मदरसा स्कूल को कहते हैं, कॉलेज को भी कहते हैं। 11 साल वो डिप्टी इंस्पेक्टर मदारस है। ये अंडरलाइन करें इन चीज़ों को, ये MCQs बनेंगे। वो कब मदारस डिप्टी इंस्पेक्टर मदारस हुए, कितने साल उन्होंने ये अंजाम दिए, उन्होंने कितने तमगे हासिल किए, उनके रियाजी के उस्ताद का क्या नाम था, उनको किसका साथ मिला कॉलेज के अंदर, वो कब पैदा हुए, उनके वालिद का नाम क्या था, वो किस उम्र में दिल्ली कॉलेज में दाखिल हुए। ये सारे सवालात जो हैं MCQs में बन सकते हैं, आप ख़ुद बना सकते हैं। लेकिन आप भी, मैं 5 कहता हूँ तो बड़ी मुश्किल से 5 बनाते हैं, ज़्यादा बना लिया करें। कुछ नहीं होता अगर तबे नाज़ुक पे कोई काम थोड़ा सा भारी गुजर गया, गिरां गुजर गया, तो कुछ भी नहीं होता। ज़रा सी तबीयत ही ख़राब होगी, कुछ भी नहीं होता, ठीक हो जाएंगे बाद में। माशाल्लाह आप अभी जवान हैं और हिम्मत में हैं। फिर 1866 में नॉर्मल स्कूल दिल्ली के हेडमास्टर मुकर्रर हो गए। 1866 में नॉर्मल नाम का स्कूल था वहाँ पे। ये नॉर्मल स्कूल ये नहीं मतलब कि वो बिल्कुल ही नॉर्मल था, उसका नाम था नॉर्मल। दिल्ली में ही आ गए, यानी घूम फिर के उधर ही रहे। 3 साल के बाद ओरिएंटल कॉलेज की लेक्चरारी के लिए परवाना तकर्रर आया। परवाना तकर्रर का मतलब है अपॉइंटमेंट सर्टिफिकेट या अपॉइंटमेंट लेटर अंग्रेज़ी में। यानी परवाना यहाँ कहेंगे हम ख़त को, या लेटर को कहेंगे, या कागज़ को कहेंगे। तो उनको वहाँ अपॉइंटमेंट होगी उनकी ओरिएंटल कॉलेज में। लेकिन इत्तेफाक से इसके साथ ही मेयर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद की प्रोफेसरी भी इन्हें पेश की गई। अब इलाहाबाद एक बहुत अहम जगह थी और ये अलीगढ़ के साथ ही थी। उन्होंने इलाहाबाद को तरजीह दी और 15 साल इसी कॉलेज में फ़ारसी के प्रोफेसर रहकर 1885 में पेंशन हासिल की। जो आप में से कोई बच्चे तारीख से दिलचस्पी रखते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि इलाहाबाद की क्या अहमियत है और 1885 की क्या अहमियत है। ज़रा जहन में ज़ोर डालेंगे, कोई चंद बच्चे बताएं अगर आपने जहन में। मैं अभी जवाब बताता हूँ तो फिर अपने पे फ़ख्र कीजिएगा। इलाहाबाद जो है, वहाँ खुतबा इलाहाबाद अल्लामा इकबाल ने 1930 में पेश किया था। ये बड़ी मशहूर जगह है, ये तो उसकी अहमियत हो गई। और 1885 की अहमियत भला क्या है? 1885 में कांग्रेस बनी थी, आपको पता है। लॉर्ड ए.ओ. ह्यूम ने बनाई थी कांग्रेस, एक अंग्रेज़ ने बनाई थी। आज भी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टियों में दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पे भारतीय जनता पार्टी है जिसके सरबरा मोदी साहब हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। फिर उम्र के बाकी 24 साल ये खाना नशीन रह के तसनीफ़ व तालीम में इन्होंने गुजार दिए। 24 साल बाद में ज़िंदा रहे पेंशन के, और खाना नशीन का मतलब है घर में ही रहे, और तसनीफ़ व तालीफ़ यानी किताबें लिखने में, पढ़ने में गुजार दिए। इनकी वफ़ात के बाद डिप्टी नज़ीर अहमद का एक मज़मून इनके मुतल्लक़ रिसाला तमद्दन दहली बाबत अगस्त 1911 में शाया हुआ था। यानी अगस्त 1911 में एक रिसाला तमद्दन उसका नाम था, और शाया करने वाले उस रिसाले में डिप्टी नज़ीर अहमद जो इनके साथ ही पढ़े हुए थे, कहाँ भला, दिल्ली कॉलेज में डिप्टी नज़ीर अहमद पढ़े थे। उन्होंने इनके वफ़ात के बाद इनके बारे में एक रिसाला लिखा था। उसमें मौलवी ज़काउल्लाह के बाज़ ख़ास हालात लिखे हुए थे। इस मज़मून का इक़्तिबास दर्ज झैल है। इक़्तिबास यानी उसका एक हिस्सा कहते हैं कि हम ये नीचे लिख रहे हैं। बाज़ वो आगे फिर ये नीचे जो लिखे हुए 4-5 लाइनें हैं, ये जिसके ऊपर आप देख रहे हैं वावेन, ये 2 वावें वाओ की तरह की, इन्हें वावेन बोलते हैं। मैं अंग्रेज़ी का लफ्ज़ जानबूझ के नहीं इन्वर्टेड कामाज मैंने बोला, इन्हें वावेन बोलते हैं। बाज़ मुसलमान ये भी पूछ बैठ, ये नीचे वाला जो 3-4 लाइनें हैं ना वावेन के अंदर ये डिप्टी नज़ीर अहमद की हैं। आप बाज़ मुसलमान ये भी पूछ बैठते हैं कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी किस किस्म के आलम पैदा करेगी। यानी मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ की बात हो रही है। जो 5 यूनिवर्सिटियां आज तक पैदा ना कर सकें,
आज को मौलवी ज़काउल्लाह ज़िंदा होते तो मैं इन्हीं को पेश कर देता कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी दर्जे तकमील को पहुँचकर, यानी दर्जे तकमील का मतलब है मुकम्मल होकर, दर्जे तकमील का मतलब मुकम्मल होकर, वमा ज़ालिका अलल्लाहि बेअज़ीज़, इन जैसे आलिम पैदा करेगी। आगे एक अरबी का उन्होंने आयत लिखी है और कहा कि वो, मैं उन्हें बताता हूँ कि वो मौलवी ज़काउल्लाह जैसे जो हैं वो आलिम पैदा करेगी। करीमुन नफ्स, जो कि क्या थे, आगे उनकी खूबियाँ बयान करते हैं। वो करीमुन नफ्स थे, यानी बड़े ही करम करने वाले थे, करीम थे, रहम करने वाले थे। वसीउल अखलाक थे, बड़े वसी अखलाक थे उनके। मुनकसिरुल मिजाज थे, बड़े ही धीमे और मुनकसर और आजिज़ी और गरूर और तकब्बर से कोसों दूर थे। रोशन दिमाग थे, हर चीज़ का रोशन पहलू देखते थे। मुतनव्विउल मालूमात, मुतनव्विउल मालूमात का मतलब है मालूमात उनके पास एक ही तरह की नहीं होती थी कि मसलन वो रियाजी के प्रोफेसर थे तो उन्हें सिर्फ रियाजी का ही पता था, हर शुबे में माहिर थे। मुतनव्वु का मतलब है तरह तरह की, अंग्रेज़ी में इसके लिए लफ्ज़ आता है मुतनव्वु के लिए वैरायटी, यानी उनके पास वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन थी। कसीरुत तसानीफ़ थे, उनकी बेतहाशा किताबें थी, बहुत ज़्यादा कसीर तसानीफ़ थी, तसनीफ़ की जमा है। खैर ख्वाह आमाए खल्क थे, लोग आम लोगों के खैर ख्वाह थे, उनकी भलाई चाहने वाले थे। फ़याज़ तबा थे, उनकी तबीयत बड़ी फ़याज़ थी, जनरस थी, लोगों पर खुले दिल से खर्च करते, कंजूस नहीं थे। रासिखुल एतकाद थे, उनके एतकाद जो नज़रियात जो थे वो पुख्ता थे, बहुत नज़रियात जो थे उनके वो पुख्ता थे। और सुले कुल थे, यानी हर बंदे से सुलह करने वाले थे। मरंजान मरंज थे, और हर बंदे से वो मिलने जुलने वाले थे। उस शख्स को वो, यानी किसी शख्स से वो तलक़ात जो है वो काटना पसंद नहीं करते थे, हर शख्स से वो मिलने जुलने वाले थे। फिर आगे उनकी ये यानी दूसरे लफ्ज़ों में एक उसकी तस्दीक कर दी है मौलवी ज़काउल्लाह के अखलाक, किरदार, उनकी फ़ज़ाइल की। डिप्टी नज़ीर अहमद ने अपनी एक किताब में, जो रिसाला तमद्दन में उनका ये मज़मून छपा था, अपने एक मज़मून में जो उनके फ़ज़ाइल बयान किए हैं। आगे फिर उनकी तसानीफ़ लिखी हैं, तारीख़ हिंदुस्तान, कर्ज़ननामा, आईने कैसरी, फ़रहंगे फ़रंग। तो यहाँ मैं आपको ये कर्ज़न तो आपने सुना ही होगा नाम, ये लॉर्ड कर्ज़न था एक हिंदुस्तान का, शायद आपको याद हो। फिर आईने कैसरी, आइन कानून को कहते हैं, कैसरी बादशाहत को कहते हैं, फ़रहंग लुगत को कहते हैं, फ़रंग अंग्रेज़ को कहते हैं। फ़रहंगे फ़रंग का मतलब है अंग्रेज़ों की डिक्शनरी या अंग्रेज़ों की लुगत। तो चूँकि लेक्चर को मुख्तसर रखना है तो इस वजह से मैं आज का लेक्चर इधर ही ख़त्म कर रहा हूँ। इसके MCQs भेज के मुझे व्हाट्सएप कीजिए, जितने मैक्सिमम आप बना सकते हैं। तो इसके बाद इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। और एक जो मैं बात है, वमा ज़ालिका अलल्लाहु बेअज़ीज़, इसका मतलब आप लिख लें कि अल्लाह इन जैसे आलम और पैदा करेगा, यानी वो इतने अच्छे थे कि अल्लाह ताला ज़रूर इन जैसे और आलम पैदा करेगा। तो ये इसका तारफ़ हमारा मुकम्मल हो गया। कल इंशाल्लाह हम झूठे आदमी जो मज़मून है उसको हम आगे पढ़ेंगे और अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से उसका आगाज़ करेंगे।